एंड सिक्योरिटी को रेगुलरली फॉलो अप करो, उसके साथ एक मेरी मीटिंग फिक्स करो। अनीता, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। इस सूट करता है तुमको। छोटी छोटी तारीफें, छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट्स। लड़कियों के लिए ये समझ पाना वाकई मुश्किल होता है कि क्या वो सच में तारीफ है या उसके पीछे कुछ छिपा है, कोई हिडन। मर्दों से कंधों में कंधा मिलाकर काम करने वाली महिलाओं को अक्सर इन जुमलों और फिक्रों की गलियों से गुजरना होता है और ज़्यादातर समय उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन समस्या ये होती है कि उनके समझ में ये नहीं आता कि आखिर क्या करें और क्या नहीं। अनीता, आसान बोल लो, प्रॉब्लम हो गई, तुमसे काम है। ठीक है, तुम्हारे और मेरी जॉब दोनों की जॉब खतरे में। ओके। आपसे कुछ काम था मेरे को, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ घर पे, आप रेडी रहना। ठीक है, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके। अभी तय जल्दी बैठ। गाड़ी निकालने की तो जैसे ही आया देखा एक आदमी सोया पड़ा है, तो गाड़ी थोड़ी सी खराब थी तो धक्का मारने जैसे चेक किया मरा पड़ा है, सोना बैठा। सुना तुमने? नहीं कुछ ठीक है, तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। सर ये नरेश के कुछ फोन रिकॉर्ड्स पता किए गए हैं, तो इसमें से दिखाया गया सर कि वो 10 बजे साकेत कॉलोनी गया, उसके बाद 10:30 बजे वो वापस अपने होटल गया, फिर होटल से वापस वो साकेत कॉलोनी गया सर। तो ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो किए गए। उसके बाद सर उसका फोन ऑफ हो गया। कपड़ों से कुछ पता लगा? सर अभी सर्च कर रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं लगा। उसका फोन तब से ऑफ ही आ रहा है, ऑन नहीं लगा। सर होटल के सीसीटीवी फुटेज से एक फोटो मिली है उस लड़की की जो उस रात नरेश के साथ थी। पता लगाओ कौन है। सर टीम जुटी हुई है पता लगाने के लिए, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। खबरियों को भी एक्टिवेट कर दो। ठीक है। और उसके दोस्त से पता करो कि यस सर। कोई जानता चिंता है या नहीं। यस सर। अच्छा
रात 11 बजे तुम नरेश शर्मा के साथ थी। हाँ जी, मैंने उनको फोन किया। बेस्ट। क्या हुआ था उस रात? उस रात मुझे उनका असली चेहरा नजर आया, जिसका शक मुझे बहुत पहले से था। उनकी वो नज़र मुझे तभी समझ जानी चाहिए थी जब उन्होंने मुझे जॉब दी थी। काफी जरूरत है, सो क्या कुछ हो सकता है इस ऑफिस में? हो सकता है भी क्या मैं टेम्परेरी जॉब की जरूरत है तो उसमें ट्राई कर सकता हूँ। फाइल किसी काम करो आप कल ही फॉर्म ले लो। ट्राई करता हूँ। उसके बाद उनका वो डिनर, वो लंच, वो मैसेजेस। उनका शाम को हम करीब मिलते चले। सर आज नहीं हो पाएगा, घर में बहुत सारा काम है, मैं सर नहीं काम डेली होते रहते हैं चलते हैं। सर नहीं। मतलब मैं घर पे तुम्हारे घर से रिसीव कर लूँगा, ठीक है? शाम को अब तो चल जाओ, इधर ही चलते हैं। मैं समझती थी पर मैं क्या कर सकती थी। मेरी भी एक लाचारी थी। मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मेरे बूढ़े बाप रिटायर हो चुके थे। मुझे उनके बुढ़ापे का सहारा बनना था। मानती हूँ मेरी गलती थी, पर मैं कर भी क्या सकती थी? किसी को बताती तो बेइज्जती मेरी ही होती। मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी। किसी को बताने से वो लोग बोलते कि जॉब छोड़ दो, पर जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे लिए तो एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं था। मैं जानती नहीं थी कि इसका अंजाम इतना ज़्यादा बुरा होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मानती हूँ गलती मेरी। आखिर तुमने उसे मारा कैसे? सर हमेशा अपनी गाड़ी में कलेक्शन चाकू रखते थे, बस मैंने वही इस्तेमाल करके उन्हें मारा। ये कर क्या रही हो तुम? मना करना चाहिए था, बहुत पहले ही मना करना चाहिए था। गलती की, पर अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब अपनी जिंदगी में तुम्हारा सूरज भी नहीं देखना चाहती मैं। वुमेन हैरेसमेंट एट वर्क यानी कि ऑफिसों में महिलाओं के साथ किया गया दुर्व्यवहार, ये आज की बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए अक्सर ये जान पाना मुश्किल होता है कि क्या वाकई में ये तारीफें हैं या इनके पीछे कुछ छिपा है। दुविधा ये होती है और ये हर महिला के मन में होती है कि चलते फिरते इनकी टिप्पणियों को क्या सीरियसली एनालाइज करें, और अगर ऐसा करें तो आपको हर टिप्पणी एक गाली लगे। और अगर कोई महिला ऐसा करे तो उसके अपने रिलेटिव्स उससे ये कहेंगे कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, यू आर टू सेंसिटिव। ऐसी परिस्थितियों का सामना करना बेहद मुश्किल होता है, और ये मुश्किल तब बढ़ जाती है जब कमेंट करने वाला आपका बॉस जिसके एक हाया नाम आपका पूरा करियर। अक्सर पुरुषों का ये मानना होता है कि औरतें अपने औरत होने का फायदा उठाती हैं, अपनी फेमिनिटी के दम पे अपना कोई भी काम निकलवा लेती हैं। ये सिर्फ एक जनरलाइजेशन है, और जनरलाइजेशन कभी भी सच नहीं होता। एक औरत की खूबसूरती की तारीफ करना नेचुरल है, और बहुत सी औरतों को ये नेचुरल लगता भी है।
पर अगर किसी कारणवश किसी औरत को ये सही न लगे, इस पे आपत्ति हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कंजर्वेटिव थिंकिंग की है, पुराने ख्यालातों की। हमें उसके जज्बातों का कदर करना। ये अधिकार सिर्फ महिलाओं को होना चाहिए कि हर कमेंट, हर तारीफ को वो किस तरह से ले, क्या उन्हें वो स्वीकार है या नहीं। अनीता फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में और उसके गुनाहों का हिसाब भारत का कानून करेगा। मिलते हैं अगले स्टेप में एक नई सोच, एक नई विचार के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, खुश रहें और सबसे ज़रूरी बात, महिलाओं की इज्जत करें। जय हिंद।